मैं एक दिन अपनी बीवी का पीछा करता हुआ उसको ये देखने गया कि वह कौन सी फिल्मों में काम करती है। तो वहाँ जाकर मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसा क्या देखा मैंने। मैं राज 24 साल का हूँ और अभी मेरी शादी को 1 साल हुआ है। शादी के बाद मैं प्राइवेट नौकरी के लिए नेहा के साथ शहर में शिफ्ट हो गया। वहाँ हम दोनों अकेले रहते थे। मैं शुरू से ही नेहा से रोज करता था, फिर धीरे धीरे हफ्ते में होने लगी क्योंकि काम का लोड ज़्यादा होने लगा और मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहने लगा। लेकिन जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ के सब मर्द नेहा पर फिदा रहते थे क्योंकि मेरी बीवी बहुत सुंदर थी। मेरी बीवी को फिल्मों में काम करना था और एक्टिंग ही करनी थी, पर उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद मैं भी चाहता था कि अगर नेहा को फिल्मों में काम करना है तो उसे पूरी परमिशन दूंगा। वो करना चाहती है तो कर सकती है। नेहा एकदम सही गोरे रंग की थी जो एकदम फिट थी और उसकी उम्र भी 21 साल थी। उसका फिगर शादी के 1 साल बाद बहुत अच्छा हो गया था, हरी भरी लगने लग गई थी। हम जिस घर में रहते थे उसमें हमारे फ्लोर पर ही एक और आदमी रहता था। आसिम नाम था उसका। वो ज़्यादातर इधर उधर पता नहीं क्या काम करता था। तो कुछ महीने बाद उससे हमारी दोस्ती हो गई। फिर वो अक्सर हमारे पास आने लगा। हमारे कमरे पर साथ बैठकर खाने के लिए ज़्यादा टाइम वो हमारे ही घर रहता था। जब वो ज़्यादा ओपन हुआ तो मुझे पता लगा कि वो ड्रिंक कर लेता था और अब हमारी दोस्ती और भी अच्छी हो गई थी क्योंकि मुझे ड्रिंक में पार्टनर मिल गया था। फिर तो हम बैठकर पीने लग जाते थे। हम अक्सर दोनों साथ बैठकर पीने लग गए। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं तुम क्या काम करता है? तो उसने बताया कि वो एजेंट है कहीं मॉडलिंग एजेंसी और एक्टिंग वगैरह के लिए। फिर नेहा ने अपनी पुरानी ख्वाहिश बताई कि वो भी एक्टिंग करना चाहती थी। क्या तुम मुझे फिल्मों में काम दिला सकते हो? नेहा बोली। आसिम बोला, अरे नेहा, तुम चाहो तो अभी भी कर सकती हो। एक निर्देशक शॉर्ट फिल्म के लिए अभिनेत्री देख रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टर से बात करूं। नेहा, सच में क्या मुझे काम मिल जाएगा? आसिम, अरे मैं शॉर्ट्स लगा दूंगा। मैं उस वक्त पूरे नशे में था और सिगरेट पी रहा था। नेहा, राज, मैं काम कर सकती हूँ। मैं, हाँ नेहा, अगर तुम्हारा मन हो तो कर सकती हो। आसिम, तो कल ही चलना। नेहा, ठीक है राज, हम कल ही चलेंगे फिर। मैं, नहीं नेहा, तुम्हें तो पता है कि काम का बोझ कितना है, तो मेरा जाना संभव नहीं है और मेरी तरफ से तुम्हें हाँ है और ये पूरा फैसला तुम्हारा है। तुम जो चाहो। और आसिम है ना, तो तुम्हारे साथ? आसिम, हाँ, मैं तो साथ रहूँगा ही। नेहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काम दिला दूँगा, ठीक है? नेहा, ठीक है। फिर आसिम, कल साथ चलते हैं और तुम अपना नंबर दे दो और मुझे सब डिटेल में सूचित कर देना। फिर आसिम और नेहा नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर आसिम चला जाता है। मैं आपको बता दूं, आसिम 27 साल का एक हैंडसम और डोले शोले वाला बंदा था और वो नेहा से फ्रैंक भी था और मजाक भी करता रहता था। हम जब लेते थे तो मैंने देखा कि नेहा व्हाट्सएप पर लगी हुई थी और मुझे लगा कि आसिम ही होगा। मैं नशे में था तो सो गया, लेकिन मुझे नेहा पर शक हो गया था कि ये आसिम से ही चैट कर रही है। फिर जब मैं सुबह उठा तो नेहा नहा रही थी, तो मैंने सोचा कि चैट चेक कर लूं और फिर मैंने नेहा का व्हाट्सएप देखा और चैट देखनी शुरू की। आसिम, हाय नेहा, मैंने बात कर ली है, कल 10 बजे पहुंचना, तुम तैयार रहना। नेहा, धन्यवाद आसिम, बस सिलेक्ट हो जाऊं। आसिम, तुम सिलेक्ट हो जाओगी, बस कल ही कोई सीन शूट करके टेस्ट ले लेंगे, तो तुम एकदम से अच्छे से करना। नेहा, मैं पूरी मेहनत करूंगी। आसिम,
लेकिन नेहा एक बात बता दूं, ये दूसरी सीरीज़ है वाली फ़िल्म है और आप जानते हैं कि ये कैसी फ़िल्म होती है। क्या तुम करोगी? नेहा, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ आसिम। अब देखो इतना कंपटीशन है और इस लाइन में मैं अब ज़्यादातर ऐसे ही सीन होते हैं। नेहा, लेकिन राज को क्या बोलूँगी? आसिम, अरे तुमने सुना नहीं, राज ने क्या कहा? सब फैसला तुम्हारे होंगे, जैसा तुम चाहो। और अब तुम भी देखोगी और जानती हो ऐसे आजकल सीन नॉर्मल है, हर फिल्म में ये सीन दिखाए जाते हैं वरना फिल्म नहीं चलती है। नेहा, ठीक है कल देखते हैं। फिर ये चैट ख़त्म हो जाती है और मुझे उत्सुक होती है कि तो मैं सोचता हूँ कि चुपचाप उनका पीछा करूँगा। नेहा रेडी होती है और उसने आज एक कुर्ती और प्लाजो पहना होता है। आसिम यूज कॉल करता है और वो लोग 9 बजे ही निकल जाते हैं और मैं भी जल्दी से उनका पीछा करता हूँ। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम शहर के बाहर एक गोदाम जैसी बहुत बड़ी जगह होती है उधर पहुँचते हैं। मैं बहुत आराम से पीछा करता हूँ। वो वहाँ रुकते हैं और मैं एक दीवार के पीछे छुप जाता हूँ। आसिम, अरे नेहा, तुम्हें कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आनी चाहिए थी आज, जिसमें तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये दूसरी फिल्म के सीन हैं। ये कैसी ड्रेस पहनकर आई हो, हद करती हो नेहा तुम। नेहा, अरे सॉरी यार, मैंने ड्रेस का सोचा ही नहीं, लेकिन कहीं वो रिजेक्ट ना कर दें। आसिम, टेंशन मत लो, बस जैसा वो कहें आराम से करना और बाकी मैं देख लूँगा। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और मैं भी पीछे से घूमकर कहीं से देखने का जुगाड़ करता हूँ। मुझे एक वेंटिलेटर मिलता है तो मैं खिड़की से चढ़कर उसके ऊपर चढ़कर छुप कर देखने लगता हूँ। अंदर 6-7 लोग होते हैं और आसिम फिर सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये डायरेक्टर विजय सर हैं, जो लगभग 40 की उम्र के होंगे। फिर वो बताता है कि ये शॉर्ट फिल्म के प्रोड्यूसर दानिश सर, जो 30-35 साल के लग रहे थे और बाकी सब कैमरामैन और मेकअप वगैरह वाले थे। एक तरफ में एक बंदा बैठा था तो बताता है कि ये इस फिल्म के एक्टर मोहन और वो कुछ मेरी उम्र का था और नेहा सबसे हेलो कर रही थी। विजय, नेहा से तुम्हें पहले कभी एक्टिंग की है? नेहा, नहीं सर। विजय, लेकिन फिर कैसे करोगी? नेहा, मैंने कॉलेज में बहुत ड्रामा किया है तो मैं कर सकती हूँ। विजय, बहुत अच्छा, फिर तो कोई समस्या नहीं है। और तुझे आसिम लाया था तो तुम्हें कुछ बात तो होगी ही। विजय, दानिश सर, तो क्या आपको मंजूर है जे एक्ट्रेस आपके प्रोजेक्ट में? दानिश, अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है। विजय, तो नेहा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि आजकल तुम्हें भी देखा होगा कि इस फिल्म में मसालेदार सीन है, क्या तुम कर पाओगी? नेहा, जी सर, जानती हूँ। विजय, तो तुम्हें देखा भी होगा कि चलती भी वही फिल्म है जिसका एकदम ज़बरदस्त सीन हो मूवी में। नेहा, जी सर। विजय, तो हम ऐसी शॉर्ट मूवी बना रहे हैं जो उन सब से ज़्यादा मसालेदार सीन हो। फिर इसके बाद हम और 2 पूरी फिल्में बनाएंगे, लेकिन अगर ये फिल्म चल जाती है तो हम तुम्हें उन दोनों फिल्मों में काम देंगे। नेहा, धन्यवाद सर। विजय, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, हम इसे सबसे बड़ी फिल्म बनाएंगे, इसमें सब मसालेदार होंगे और उन सब के लिए तुम तैयार हो तो बताओ। तभी आसिम बोल जाता है कि राज ने तो सब पर तुम पर छोड़ रखा है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, और अगर तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी हो तो तुम मना कर दो, राज पर क्यों डाल रही हो? फिर नेहा कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो आसिम कहता है फिर हाँ कर दो। नेहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। विजय, तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट और इसमें लिखा है कि सब सीन तुम अपनी मर्जी से कर रही हो
और तुम्हें इस फिल्म के 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो तुम पर केस होगा और 5 लाख रुपये देने होंगे। नेहा: लेकिन ऐसा सब क्यों? आसिम: अरे तुमने सुना नहीं कि मूवी के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, और ऐसा नहीं करेंगे तो आर्टिस्ट की फीस लेकर बीच में ही काम छोड़ दें या सीन न करें तो पैसा सब इनका डूबेगा। नेहा: ओ अच्छा। फिर नेहा साइन कर देती है और डायरेक्टर एडवांस में 25,000 का चेक देते हैं, जिसमें नेहा बहुत खुश हो जाती है। विजय: तो हम ये शॉर्ट फिल्म जल्दी शूट करके ख़त्म करेंगे ताकि इससे आगे वाली फिल्म की भी शुरू कर सकें, तो आज से ही शुरुआत करते हैं। नेहा: ठीक है सर। विजय: देखो कहानी ऐसी है कि तुम्हारी शादी होती है मोहन से और फिर तुम्हारी सुहागरात का सीन होता है। विजय: देखो कहानी ऐसी है कि तुम्हारी शादी होती है मोहन से और फिर तुम्हारी सुहागरात का सीन होता है, लेकिन मोहन शारीरिक रूप से कमज़ोर है और तुम उसके साथ करने की कोशिश करती हो। फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा देवर भी है जो एकदम मसल और हैंडसम लड़का है और वो तुम पर लाइन भी मारता है। तुम उसके साथ। नेहा: ठीक है सर। विजय: चलो शादी का सेटअप करो और नेहा को साड़ी दो। और फिर वहाँ शादी जैसा सेटअप होने लगता है और कुछ घंटे में सजावट और पंडित और शादी का माहौल बना देते हैं। वहीं के लोगों में किसी को पंडित बना देते हैं, किसी को घर वाले, और बस कैमरे के सामने सजावट करते हैं। फिर नेहा आती है साड़ी में और मोहन भी शेरवानी पहनकर आता है। उन दोनों की शादी का सीन शूट होता है और वो सीन पूरा होता है और डायरेक्टर कट बोलता है। विजय: अब जल्दी से यहाँ बिस्तर लाओ और सुहागरात का सीन बनाओ। फिर को मेंबर्स उधर सब बिस्तर लगाकर सुहागरात का सीन बनाते हैं। विजय: देखो नेहा, अब तुम्हें यहाँ सीन देना है, तैयार रहना, और तुम्हें बिल्कुल ऐसा असली सीन देना है जैसे तुमने अपनी सुहागरात पर किया था। तुम शादीशुदा हो तो तजुर्बा भी तुम्हें होगा। नेहा: ठीक है सर। फिर सीन स्टार्ट होता है। नेहा बिस्तर पर बैठी होती है और फिर मोहन आता है। ये देखकर नेहा कुछ शॉक हो जाती है और बोलती है, सर इतना सब? नेहा बोलती है, सर मैं बाकी के सीन नहीं कर पाऊंगी, इसके आगे मुझे नहीं पता था कि ये सीन भी करने होंगे। थोड़े बहुत तेज सीन मैं कर सकूंगी। तो उसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है और डायरेक्टर कट बोलता है और पैकअप होता है।